नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं राम कृपाल सिंह भदौरिया जी की उस जीवन गाथा पर जिसमें उन्होंने अनंत सेवाएं माँ भारती की और वास्तविकता में उन्हीं के मुखार बिंदु से हम जानते हैं कि किस तरह वो इस समाज की अब सेवा कर रहे हैं और क्या क्या पड़ाव उन्होंने तय किए। चूँकि जीवन में प्रगति के उस मार्ग पर आने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना उन्होंने किया, बहुत सारे कष्टों को भी उन्होंने सहा, लेकिन जो उनके अंदर राष्ट्रीयता, तन्मयता और देश को अखंड भारत की ओर ले जाने का जज्बा है, आज वो फलीभूत हो रहा है। चूँकि आज पावन पर्व है 3 फरवरी सेवा समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें पत्रकार बंधुओं को, दिव्यांगजनों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को और इस विपत्ति में जो अभी समय गुजर कर हमारे बीच से गया है, जो अकल्पनीय था कोरोना, उसमें कोरोना फाइटरों ने जो काम किया है अलग अलग क्षेत्रों से, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है और इसी तरह के कार्य निरंतर बने रहेंगे। इसके लिए सेवा समर्पण दिवस की संरचना हो चुकी है और कई विगत वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। तो हम सारी घटनाओं को क्रमबद्ध जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, चूँकि आपने लंबा समय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अब बिता रहे हैं, लेकिन हमें जो बहुत सूत्रों से पता चला कि आपका जीवन बचपन से ही संघर्ष था, तो मैं चाहता हूं कि आपके जीवन से बहुत सारे लोग प्रेरणा लें और उस ऊंचाई तक जाएं जहां तक एक देश की और राष्ट्र की व्यवस्था बनती है और आपका भी सपना कहीं ना कहीं पूरा होता अखंड भारत के रूप में। तो सर, उसको हम क्रमबद्ध से जानना चाहते हैं कि कैसे आपका बचपन था, फिर आपने क्या किया और कहाँ तक आए। बचपन में हम जिस परिवार से पढ़े, एक किसान परिवार था। हमारे पिताजी के पिताजी जमींदार जरूर थे, लेकिन मैं किसान का बेटा था। माँ बाप ने मुझको शिक्षा ग्रहण कराई कि हमारा बेटा आगे चल के सर्विस करे, और मैं शुरू से ही पढ़ने में तेज़ था। कक्षा 9 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आया। पहली शाखा अकबरपुर इंटर कॉलेज में लगी, जहाँ मैं स्वयंसेवक के नाते, तब मेरे समझ में नहीं आता था कि अखंड भारत क्या है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। धीरे धीरे संपर्क में मैंने जाना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक मानव जाति के उत्थान और विकास के लिए और हिंदुत्व के लिए देश में काम कर रहा है। संपर्क आया, लगाव बढ़ता चला गया। मैं धीरे धीरे विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, कॉलेज में पढ़ाई की, लेकिन संघ से जुड़ा रहा, संगठन से जुड़ा रहा। विद्यार्थी परिषद चरे वेद की भावना से मैं संगठन का काम सीखता गया, बढ़ता गया। आदरणीय माननीय रज्जू भैया जी, आदरणीय प्रताप नारायण मिश्र जी जो प्रांत प्रचारक थे, आदरणीय दिनेश जी, तमाम ऐसे वरिष्ठ प्रचारक थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी सानिध्य था, जिनका मुझे संरक्षण और आशीर्वाद। इनके संपर्क आने के बाद मैं संघ का विस्तारक और प्रचारक निकला, लेकिन बड़ी जल्दी ही, चूँकि मैं शादीशुदा था, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शादीशुदा समसामयिकों में भेज दिए जाते थे। और चूँकि मैं बोल्ड था, दबंग था, स्पष्ट बात कहने में कोई संकोच नहीं करता था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मुझे संगठन मंत्री बना के जनपद बहराइच में। मतलब आप विद्यार्थी परिषद से फिर दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी में आ गए? विद्यार्थी परिषद थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीधे भारतीय जनता पार्टी का जिला संगठन मंत्री बनाया गया बहराइच का। जिला संगठन मंत्री से फिर विभाग संगठन मंत्री, फिर क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी, फिर इसके बाद में प्रशासनिक उत्तर प्रदेश का काम, इसके बाद में किसान मोर्चे को खड़ा करना उत्तर प्रदेश, फिर भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर मैंने किसान मोर्चे को खड़ा किया। फिर पंचायत प्रकोष्ठ, क्योंकि पंचायत का बड़ा ओल्ड काम था, पंचायत को मैंने पूरे भारत में खड़ा किया। तमाम प्रदेशों का मैं प्रभारी रहा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट।
राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसके बाद में तमाम प्रदेश अध्यक्ष माननीय कल्लाल जी, राजनाथ जी, शिव प्रताप शाही जी का सहयोगी रहने के बावजूद मैं कार्यालय में था। अचानक हार्ट अटैक हुआ, इसलिए फिर मेरी अब चूँकि मैं समाज सेवा के लिए निकला तो मैं माउंट आबू में कन्याकुमारी में गया और संघ की मुझे प्रेरणा थी, मानो मानो एक समान। जब हम संघ की शाखा में जाते थे तो स्वयं सेवकों के घर से भोजन आता था, तो कार्यालय में भोजन की व्यवस्था होती नहीं थी। संघ के स्वयं सेवक भोजन लाते थे, वो किस बिरादरी के थे, उसमें दलित, पिछड़ा, सबड़ा जो संविधान के हिसाब से अंकित किए गए हैं, सबके घर का भोजन आता था, मिला के हम सब लोग बैठ के खाते थे। तो मुझे ये एहसास होता था कि वास्तव में हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। तो मनुष्यों के उत्थान और विकास के लिए मैंने जो संकल्प लिया था, उसके लिए मैं आज भी अपना जीवन उसी ओर लगाए हुआ है। मैंने संघ की शाखा से, संघ के प्रेरणा से मानव के उत्थान और विकास के लिए निरंतर काम कर रहा हूँ। संघ में ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा, ना कोई सवर्ण है, वहाँ मानव एक समान। सर, चूँकि हमने पाया है कि आप एक विशेष 9 बिंदुओं पे काम कर रहे हैं और अखंड भारत की ओर अग्रसर होते हुए, सर 9 बिंदु क्या हैं उनको भी हम जानना चाहेंगे। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नरेंद्र भाई मोदी जी, जब मैं आगरा में विभाग संगठन मंत्री थे तो मेरे साथ थे, तो उनके स्वभाव से भी मैं परिचित हूँ। साथ साथ एक ही कमरे में रहता था। अटल जी का भी सानिध्य था, तो मैंने देखा और उनसे बात भी हुई थी। तो संकल्प है जात मुक्त भारत, बीमारी मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, अशिक्षा मुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत। अभी तक तो सिर्फ नारा दिया जाता था, जो पिछली सरकारें थी वो सिर्फ नारा देती थी, लेकिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने संकल्प किया, संकल्प से सिद्धि तक, संकल्प से सिद्धि तक हमको नए भारत का निर्माण करना है। हमको इतिहास भी गलत पढ़ाया गया, हमको संविधान जरूर बना, लेकिन सन 47 जो 2 बिंदुओं पे आधार देश विभाजन हुआ, उसका परिलक्षित नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, लेकिन तभी ये तीनों नारा संभव होगा जब हम देश में 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। अमीर और गरीब सिर्फ 2 जातियां हैं मानव में। गरीबों को सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, आर्थिक आधार मिलना चाहिए, और हम सब भारतीय हैं। प्रकृति ने हमें मानव जाति में उत्पन्न किया, हमारी जाति मानव जाति है, हमारा धर्म राष्ट्र धर्म है, हम सब भारतीय हैं। हमारा धर्म राष्ट्र धर्म होना चाहिए। संप्रदाय तो बहुत है, लेकिन हमें राष्ट्र के प्रति ईमानदारी से, वफादारी से मानना चाहिए और खड़े रहना चाहिए। हमारी जो संकल्प है, वो संकल्प हमारा यही है कि एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक पुष्प कमल है, एक खून है, एक चंद्रमा है, एक पृथ्वी है, एक आकाश है, एक वायु, एक जल है, जिसका मानव समाज और पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब चीज़ से जीवित है। तो क्यों न देश में एक समान कानून, एक जाति, एक चुनाव, एक शिक्षा और एक चिकित्सा लागू होनी चाहिए। इसके लिए मैंने भारतीय जन फाउंडेशन की रचना की है, और भारतीय जन फाउंडेशन की बैनर तले ये शुद्ध सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं। राजनीतिक संगठन हमारा भारतीय जनता पार्टी है, जिसका मैं सदस्य हूँ, जिसका मैं स्वयं सेवक हूँ, लेकिन भारतीय जन फाउंडेशन जो हमारा सामाजिक संगठन है, इसके तहत हम जन जागरण अभियान कर रहे हैं। समाज में दिव्यांगजन हैं, जिनको लोग हे दृष्टि से देखते हैं, हमने उनके साथ काम करना सीखा है, हमने उनको सम्मान देने के ऐसे कौशल शिक्षित होकर के जो अपने दम पर विकलांग और दिव्यांग होने के बावजूद अपने परिवार को, अपने समाज को नई रोशनी दे रहे हैं, नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भारतीय जन फाउंडेशन सम्मानित करता है। समाज का तीसरा स्तंभ पत्रकार बंधु है। पत्रकार बंधु 24 घंटे निस्वार्थ सेवा करता है। हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन निस्वार्थ सेवा करता है पत्रकार बंधु। पत्रकारों बंधुओं को कभी लोग सम्मान नहीं भूखे होते हैं। तो मैंने कहा कि दिन भर जो समाज की सेवा करता है, तो मैंने तय किया हमारे भारतीय जन फाउंडेशन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहन सिंह रावत गाँववासी, वो भी एक साहित्यकार है, पत्रकार है, मैं भी स्वयं पत्रकार हूँ, इसलिए उनको सम्मानित करने का
निर्णय लिया। सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, समाज में कोरोना फाइटर हैं, अभी बड़ी विडम्बना कोविड में रही, तो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है, इसलिए मैंने उनको भी सम्मानित करने का निर्णय लिया। सर, अंत में क्या कहना चाहेंगे? चूँकि आपने तो अपने जन्मदिन को एक सेवा समर्पण दिवस के रूप में मना दिया, तो मैंने तो ये पा लिया कि आपके चारों प्रमुख बिंदुओं पर सेवा दिख रही है, लेकिन क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश समाज के लिए है कि जन्मदिन मेरा कार्यकर्ता बना रहे हैं सेवा समर्पण दिवस के लिए। मैंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा रखा है। जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं समाज की सेवा में लगा रहूँगा, और इसी तरीके से समाज में जन जागृति, आर्थिक, राजनीतिक उद्देश्य उनके विकसित करने में जो मेरा सहयोग हो सकता है, मैं समाज के साथ खड़ा हूँ, करने के लिए तैयार हूँ। एक राष्ट्र, एक जाति, एक कानून, एक शिक्षा, एक चिकित्सा, एक चुनाव लागू होना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प से सिद्धि तक नए भारत के निर्माण में ये वचन दिया है कि 2022 तक हम जात मुक्त भारत का निर्माण करें। नमस्कार, आज हम आपको ले चलते हैं राम कृपाल सिंह भदौरिया जी की उस जीवन गाथा पर, जिसमें उन्होंने अनंत सेवाएं माँ भारती की और वास्तविकता में उन्हीं के मुखार बिंदु से हम जानते हैं कि किस तरह वो इस समाज की अब सेवा कर रहे हैं और क्या क्या पड़ाव उन्होंने तय किए। चूँकि जीवन में प्रगति के उस मार्ग पर आने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना उन्होंने किया, बहुत सारे कष्टों को भी उन्होंने सहा, लेकिन जो उनके अंदर राष्ट्रीयता, तन्मयता और देश को अखंड भारत की ओर ले जाने का जज्बा है, आज वो फलीभूत हो रहा है। चूँकि आज पावन पर्व है, 3 फरवरी सेवा समर्पण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें पत्रकार बंधुओं को, दिव्यांगजनों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को और इस विपत्ति में जो अभी समय गुजर कर हमारे बीच से गया है, जो अकल्पनीय था कोरोना, उसमें कोरोना फाइटरों ने जो काम किया है अलग अलग क्षेत्रों से, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है और इसी तरह के कार्य निरंतर बने रहेंगे। इसके लिए सेवा समर्पण दिवस की संरचना हो चुकी है और कई विगत वर्षों से इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। तो हम सारी घटनाओं को क्रमबद्ध जानते हैं। इसके तीनों सेनाओं से, तीनों सेनाओं के सैनिक सम्मान पूर्वक देश की रक्षा जात मुक्त होकर के समाज और राष्ट्र की रक्षा करते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं संकल्प ले सकते हैं कि समाज के अंदर जात मुक्त होकर के इस समाज और देश की, राष्ट्र की रक्षा कर सके। भारतीय जन फाउंडेशन का यही संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई नेताजी का कहना है, आदरणीय राम कृपाल सिंह जी का कहना है, राष्ट्र के लिए तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित और ये मेरा जीवन समर्पित। अखंड भारत तभी हो सकता है जब हम सभी जातियां, धर्म, इन सब का भेदभाव मिटा दें, में एक नई सोच के साथ, नई किरण के साथ कार्य करें। धन्यवाद।